तो व्यंजन रहित हो गया तो आधा ही रह गया, और इस प्रकार से आगे यू का आगम हो गया, उपर्युक्त शब्द बनेगा। तो शुद्ध शब्द है उपर्युक्त, और इसका विच्छेद होगा ऊपरी धन उक्त। ये आप याद रखें, महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। 9 नंबर पर देखिए, स्वस्ति का सही, स्वस्ति ये पूछा गया, स्वस्ति, और यही लिखा है। इसमें कौन सी संधि होगी और संधि विच्छेद क्या होगा उसे देखिए। तो हो जाएगा सुधन अस्ति। अस्ति यानी विद्यमान है, उपस्थित है या है, और सु यानी अच्छा, अच्छा प्रस्तुत है, अच्छा विद्यमान है या अच्छा उपस्थित है, उसको कहते हैं सुधन अस्ति। हस्ती नहीं, अस्ति, बस ये याद रखें। और ऐसा किस विकल्प में है? तो 4 नंबर हो गया आपका उत्तर, सुधन अस्ति। विकल्प में देखिए हस्ती भी दे रखा है, हस्ती कैसे होगा? हस्ती तो हाथी के लिए होता है, हाथी से कोई मतलब ही नहीं है। और स्व भी दे रखा है, स्व नहीं आएगा, सु आएगा। अब इसमें संधि का कौन सा नियम काम कर गया ये और देख लीजिए। प्रारंभ में क्या है? उ, और आगे क्या है? ए। और अब इसमें यण संधि में क्या हो जाएगा? उ किस में बदलेगा? उ बदल जाएगा वह हलंत में, और आगे वाला जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? स्वर जुड़ेगा, ए, तो वह बन गया, हलंत हट गई है, इसलिए वही रहेगा, स्वस्ति रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा। और बाकी की क्रिया तो सेम है, वही चीज बाकी लग गए हैं। तो इसका मतलब है सुधन अस्थि होगा, स्वधन अस्थि नहीं होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर इसमें। 10 नंबर देखिए, पित्राज्ञ, बिल्कुल श्रावण। अब देखिए, पहली बात तो अगर वह आ रहा है तो ओ या औ में से ही लेना है, वह आ गया तो, और आगे आ है तो औ हो जाएगा, स्रो। और अब आगे क्या रह गया? अन। अण मत कर देना कहीं ये अण देखकर, क्योंकि ये तो रूप बदलेगा, नई अण में बदल जाएगा। तो स्रो धन अन से बन जाएगा श्रावण। और ऐसा किस विकल्प में है? ये लो 2 नंबर विकल्प, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए 12वां, नायिका का सही संधि विच्छेद होगा। अयादि संधि के उदाहरण चल रहे हैं सारे। नायिका, पहली बात तो शुद्ध नायिका ऐसे लिखते हैं, और नायक लिखते हैं ऐसे, ये भी याद रखें। नायक शुद्ध ये है और नायिका शुद्ध ये है। नायिका का पूछा है, ये आ रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि ए और आई में से एक आएगा, ए या आई में से। अब किसके लगानी है? ये प्रारंभ वाले वर्ण के लगानी है। अब आगे ना है तो बिल्कुल नई लग हो जाएगा, नई धन। अब क्या हो जाएगा? ई की मात्रा है, हाँ ई की मात्रा है तो हो जाएगा ई छोटा दीर्घ, वो लघु, और का, ई का, नई धन इक्का से बन गया नायिका। और इधर इनकी पूछें, इसी की पूछें, तो ये हो जाएगा नई धन अक। आगे वाला जो भी स्वर था वह स्वर आ जाएगा। इसमें ए है, अंत में ये में ए जुड़ा हुआ है तो अक कर दिया। इसमें ये में ई की मात्रा लगी हुई है इसलिए ई कर दिया, बस कोई भेद नहीं है। तो नई धन इक्का से बन जाएगी नायिका। और ऐसा किस में है? ये पहला ही विकल्प है आपका, नई धन इक्का। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ए। ए बिल्कुल सही उत्तर है। इनके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर ये कक्षा पहले पढ़ा दी गई है, और आपको इन संधियों के बारे में और विस्तार से और पूरी बातें जाननी है तो आप हमारे वीडियो को देखिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके उसको आप देख लीजिए। उसमें सब प्रत्येक संधि को एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, उसमें देख लेंगे। आगे देखिए, सदाचार का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, अब व्यंजन संधि का उदाहरण आ गया है, सदाचार। तो आपको पता होना चाहिए सत्य धन आचार से बनता है सदाचार। कई बार परीक्षा में ऐसे देकर फिर पूछेंगे कि इसका सही संधि क्या होगी, तो अब हो जाएगा सदाचार। ये लीजिए, सद नहीं करना है, सत्य करना है, सत्य हलंत वाला, सत धन आचार। 3 नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही है, ये पहले बता दिया गया आपको। 14 नंबर पर देखियो, प्रतिष्ठान का सही संधि विच्छेद होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो
अनेक विश्वविद्यालय ने अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा है। अब शब्द क्या है? प्रतिष्ठान। जी हाँ, पहली बात तो प्रतिष्ठान शुद्ध शब्द ऐसे लिखेंगे। अब इसकी संधि हो जाएगी प्रति धन स्थान। थोड़ा आश्चर्य हो सकता है आपको, तो प्रति धन स्थान से इसकी संधि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठान। अब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इधर जो है व्यंजन आ रहा है, इधर स्वर है, लेकिन इधर व्यंजन है, तो व्यंजन का उदाहरण हो गया है। और किस प्रकार से हुआ देखिए, इधर तो ई है स्वर, लेकिन इधर क्या है? स्वर को हटाकर हलंत लगा करके बनाया गया है, इसलिए ये व्यंजन आने के कारण से ये कहलाती है व्यंजन संधि। कई बार तो यही पूछ लेंगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें और देखिए, ये प्रारंभ तो ऐसे कैसे ही है, लेकिन जो ये स है, यानी इस प्रकार का जो स है वो इस स में रूप परिवर्तन कर लेगा। या फिर ये कहें युत्कर्मण संबंध है, ये आया है तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये हलंत है तो ये भी हलंत में चला जाएगा, और ठ जो है वो बन जाएगा थ में। इनमें भी युत्कर्मण संबंध है, तो आपका विच्छेद हो जाएगा प्रति धन स्थान। और ऐसा किस विकल्प में है? देखिए, प्रति धन स्थान 2 नंबर विकल्प, तो आपका उत्तर होगा बी। बी एकदम सही उत्तर है। ये भी हमने पहले पढ़ा दिया है। और एक और देखिए, नमस्कार का सही संधि विच्छेद होगा, महत्वपूर्ण है, नमस्कार, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नमः धनकार। अब बताइए संधि का नाम, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि। जी हाँ, दिख रहा है ना आपको विसर्ग लगा हुआ, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया है नमः धनकार। अब इसमें आगन कैसे हो गया? देखो, नमः विसर्ग किसमें बदल गई है? इस में, और नमस्कार ऐसे ही है। पुरस्कार आपसे पूछे संधि विच्छेद कीजिए, तो आपका विच्छेद हो जाएगा पुरः धनकार। यहां भी वही नियम काम कर रहा है, पुरस्कार, नमस्कार आदि। और आज के लिए इतना ही था। फिर आएंगे नए प्रकरण के इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के, पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। आप जुड़े रहिए हमारे इस समर्थ प्लेटफॉर्म से। और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो शीघ्र कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको निःशुल्क मिलने वाला है, और आगे की कक्षाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।